बेरूत में इजराइल की सेना की कार्रवाई लगातार जारी है। इजरायली वायुसेना की टीम हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रखी है। आईडीएफ ने बेरूत में हिजबुल्लाह के 15 ठिकानों को जमींदोज करने का दावा किया। 2 दिन में इजराइल की वायुसेना ने हिजबुल्लाह के हथियारों की फैक्ट्री, हथियारों का गोदाम और आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। लेबनान में इजराइल की डिफेंस फोर्स की कार्रवाई लगातार जारी है। इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। इजराइल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो जारी किया, जिसमें इजराइल के रिजर्व ब्रिगेड की टीम सर्च ऑपरेशन करती और हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करती नजर आई। तो बेरूत में इजराइल की सेना के ऑपरेशन का एक और वीडियो सामने आया। आईडीएफ ने बेरूत में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर अब हमले का दावा किया। इजराइल के दावों के मुताबिक उसकी वायुसेना ने हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हवाई हमले किए और इस हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर मारे गए। ईरान के मीडिया ने इजराइल पर हुए मिसाइल हमले का एक नया वीडियो जारी किया। नए वीडियो में इजराइल पर मिसाइल हमले की तैयारी के साथ हमले के लिए मिसाइल की लॉन्चिंग को भी दिखाया गया। तो ईरानी मीडिया की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। इजराइल पर हुए मिसाइल हमले का ये नया वीडियो सामने आया। वीडियो में मिसाइल हमले की तैयारी को साफ तौर पर दिखाया जा रहा है और वीडियो में मिसाइल लॉन्चिंग भी बाकायदा इसमें दिखाई गई है। ये तस्वीरें देखकर ही आप समझ सकते हैं। दरअसल ये वीडियो जो है जारी किया गया है। ईरान की मीडिया ने इजराइल पर जो हमला किया था, जो अब तक का सबसे बड़ा हमला, जिसमें 180 से ज्यादा मिसाइलों को लॉन्च किया गया था, उस वीडियो को जारी किया गया है। इस वीडियो में इजराइल पर मिसाइल हमले की तैयारी को दिखाया गया है। तो इजराइल ने बेरूत पर फिर से हमला किया। हिजबुल्लाह लड़ाके भी इस वक्त इजराइल पर मिसाइल और रॉकेट की बौछार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह को तुर्की से मिल रहे सपोर्ट ने युद्ध को एक नया मोड़ दे दिया है। अरब देशों में भी ईरान ने इजराइल के खिलाफ माहौल बना दिया है। दूसरी तरफ अगर तुर्की की बात करें, तुर्की में रखे अमेरिका के एटम बम इजराइल के लिए सबसे बड़ा अब थ्रेट बन चुके हैं। इजराइल ने टारगेट सेट किए। ईरान के न्यूक्लियर अड्डे, ईरान के तेल के कुएं, खामनेई का सीक्रेट बंकर। लोकेशन तय हो चुकी है, लेकिन हमले का वक्त अभी तय नहीं। हमला तब होगा जब अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलेगा। सुपर पावर ने नेतन्याहू को एटमी साइट दहलाने की मंजूरी अब तक नहीं दी है। इसी वजह से इजराइल ईरान फ्रंट पर सब्र दिखा रहा है, बाकी जगह दुश्मनों को चुन चुन कर दहला रहा है। इजराइल ने ईरान के मिसाइल हमले का बदला फिर से बेरूत को दहला कर लिया है। आधी रात जंगी जेट से बारूद बरसाकर बेरूत को पाट दिया गया है। On the borders, members of Hezbollah kill Israeli soldiers. But Israel comes and kills people here. Wherever there is a building, they damage it. This is what they are able to do. इजराइल के हमले में झुलसे बेरूत में धुएं का गुबार अगली सुबह तक उठता रहा। बेरूत में जलती इमारतों से उठती लपटें अब भी शांत नहीं हुई हैं। इतने पर भी नेतन्याहू को सुकून नहीं मिला है। इजराइल अपने हर दुश्मन की टोटल तबाही के मिशन में जुट गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर बारूदी प्रहार नॉन स्टॉप जारी है। यमन में हूती विद्रोहियों को जंगी जेट से आईडीएफ दहला रही है। नेतन्याहू ने गजा और वेस्ट बैंक में हमास को रॉकेट अटैक से धुआं कर रखा है। सीरिया में भी इजराइल ने नया फ्रंट खोलकर मिलिशिया लड़ाकों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। इजराइल के हाहाकारी हमले से अब भी बचा हुआ है तो वो है सिर्फ ईरान। लेकिन कब तक? जवाब अमेरिका ने दिया है। अमेरिका ने तय किया है कि ईरान को इस बार अच्छी डोज दी जाएगी, ऐसी डोज जिससे अली खामनेई की आए दिन वाली धमकियों का अंत हो जाए। ईरान से युद्ध में सुपर पावर अमेरिका इजराइल को फुल सपोर्ट देने का ऐलान कर चुका है।
लेकिन जो बाइडेन ने नेतन्याहू के सामने एक शर्त रख दी है। इसी शर्त पर हमले ने फिलहाल ब्रेक लगा दी है। शर्त क्या है, खुद जो बाइडेन की जुबानी सुन लीजिए। The answer is no, and I think there's things we'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all 7 of us agree that they have a right to respond, but they should respond in proportion. ईरान को सुपर पावर उसी अनुपात में दहलाने का प्लान बना रहा है जिससे खामनेई को सबक मिले और खाड़ी में कोई दूसरा मुल्क सुपर पावर के सामने सिर उठाने की जुर्रत भी ना दिखा सके। तो क्या है ईरान का पक्का इलाज? अमेरिका का वॉर प्लान। नेतन्याहू क्या इस पर राजी होंगे? कहना मुश्किल है। इजराइल इस वक्त बौखलाया हुआ है। इजराइल दुश्मनों की तबाही तक रुकने वाला नहीं। इजराइल ने नसरल्लाह के खात्मे के बाद भी हिजबुल्लाह पर भीषण हमलों की नई धार दे दी है। अब इजराइल दुश्मन को दूसरे देश में घुसकर भी मारने लगा है। इजराइल ने मिसाइल हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के दामाद हसन जफर कासिर को मौत के घाट उतारा। मोहम्मद कासिर सीरिया से ईरान के हथियारों की डिलीवरी कराने वाला सप्लायर के तौर पर कुख्यात था। अमेरिका ने मोहम्मद कासिर पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा था। साल 2018 में यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने मोहम्मद कासिर को ग्लोबल आतंकी घोषित किया था। स्काई न्यूज अरबिक के मुताबिक 2 अक्टूबर को दमिश्क में माजे वेस्टर्न विला में कासिर को ढेर किया गया। जैसे ही इजराइल ने नसरल्लाह के दामाद का सफाया किया, तल अवीव के आसमान में ड्रोन उड़ने लगे। ईरान के अघोषित लड़ाके हूती के एयरफोर्स ने जाफा में ड्रोन स्ट्राइक करने का ऐलान किया। हूती फाइटर्स ने ड्रोन हमले में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया है। हूती विद्रोहियों ने ऐलान किया कि इजराइल पर हमले की उनकी ये 5वीं किश्त थी। आने वाले दिन इजराइल के लिए और खतरनाक होंगे। दक्षिणी लेबनान में जारी आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल की सेना का एक और जवान मारा गया। आईडीएफ ने खुद इस बात की जानकारी साझा की। 21 साल के कैप्टन बेन जियोन 202 बटालियन के अफसर थे और उनकी मौत हो गई है। लेबनान में इजराइल को एक और झटका लगा है। ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल का एक और जवान मारा गया। हूती विद्रोही जाफा में कई ठिकानों को निशाना बना चुके हैं। वो ड्रोन हमले से जाफा को दहला चुके हैं और अब उन्होंने अपना अगला टारगेट भी सेट कर लिया है, जिससे नेतन्याहू की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि हूती लड़ाकों की मिसाइल रेंज में पूरा का पूरा इजराइल आता है। हूती विद्रोही तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल का धमाका इससे पहले करने में कामयाब हो चुके हैं। हूती लड़ाकों की मिसाइल की रेंज में पूरा इजराइल आता है। इजराइल आरोप लगाता है कि हूती विद्रोहियों की मिसाइलें ईरान मेड हैं, जिन्हें सीरिया और अफ्रीका के रूट से यमन में सप्लाई किया जाता है, जिसके चलते इजराइल ने सीरिया में भी हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने सीरिया में जिस हथियार डिपो को धमाके से उड़ाया है, उसके पास रूस का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अड्डा भी है। गुरुवार की सुबह इजराइल के फाइटर ड्रोन और जंगी जेट ने सीरिया के जबलेह में हथियार डिपो पर मिसाइल स्ट्राइक की। 40 से 50 मिनट तक चले हमले के दौरान बारूदी धमाके का शोर कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देता रहा। जिस हथियार डिपो को दहलाया गया वो सीरिया में सबसे बड़े रूसी एयरबेस हमीमीम के करीब लताकिया में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के हमले के जवाब में रूस के फाइटर जेट ने भी उड़ान भरी। हालांकि तब तक इजराइल अपनी हद में वापस लौट चुका था। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से तेहरान में खलबली है। ईरान के सुप्रीम लीडर की धमकी के बाद प्रेसिडेंट पेजिशकियान ने भी नेतन्याहू को युद्ध की चुनौती दे दी है। به دنبال جنگ نیستیم. این اسرائیل که ما رو وادار میکنه که عکس العمل نشون بدیم. اسرائیل در مهمان ما رو در تهران روز تحلیف ترور کرد. به ما گفتن شما صبر کنید. ईरान इजराइल को धमकाने के बाद सुपर पावर अमेरिका के खेमे में बताए जा रहे सऊदी अरब को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश में जुटा है। दोहा से आई इन तस्वीरों पर गौर करिए। युद्ध की टेंशन के बीच ईरान के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से मुलाकात की है। ये मुलाकात सऊदी अरब के युद्ध से दूर रहने वाले बयान के बाद हुई है। हालांकि बैठक में क्या तय हुआ इसकी डिटेल अब तक सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरह की गर्मजोशी दिखी उसे इजराइल और अमेरिका के लिए सेटबैक माना जा रहा है। हालांकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि युद्ध में उनके साथ कौन है कौन नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। इजराइल दुश्मनों को जवाब देगा, उसी अंदाज में देगा जिसके लिए इजराइल जाना जाता है। השם ייקום דמם, יהי זכרם ברוך. אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה נגד ציר הרשע של איראן שמבקש להשמיד אותנו.
זה לא יקרה, כי נעמוד יחד, ובעזרת השם ננצח יחד. इजराइल जीतेगा तो अमेरिका के हथियार से, अमेरिका के जंगी बेड़े से, अमेरिका की मिसाइलों से। वजह है ईरान और इजराइल की दूरी, जिसका एडवांटेज ईरान को मिलता है। ईरान की मिसाइल रेंज पूरे इजराइल तक है। वहीं मिसाइल के मामले में इजराइल का पड़ला हल्का है, तो फिर युद्ध का रुख अमेरिका के हथियार ही तय करेंगे। वो हथियार क्या होगा? क्या एटम बम होगा? प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तबाह करने के नेतन्याहू के इरादे को बदलने का सिग्नल भर दिया है। इसे ईरान कतई ये नहीं समझ रहा कि एटमी धमाके नहीं होंगे। ईरान इजराइल की भिड़ंत जिस तरह तय है, ठीक उसी तरह खाड़ी युद्ध के न्यूक्लियर वॉर में बदलना भी तय है। भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार से सुनिए कि दुश्मन से बदला कैसे लिया जाएगा। Finding, to our amazement, the degree of infrastructure that was built underground with work that is being done for years to try to create a situation in which they can concentrate a large army underground and pop out with a surprise attack that would wipe out all communities in the north and actually with conquer. लेबनान में इजराइल डिफेंस का जमीनी हमला हर गुजरते दिन तूफानी होता जा रहा है। आईडीएफ ने बेरूत में इजरायली झंडा लहराया तो खाड़ी में आउट ऑफ कंट्रोल युद्ध होगा, जिसमें तुर्की जैसे देश भी कूद पड़ेंगे। अर्दोआन ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि इजराइल से धर्म युद्ध होगा। तुर्की नेटो फोर्सेस का हिस्सा है। तुर्की में अमेरिका के एटमी हथियारों की तैनाती भी है। युद्ध के माहौल के बीच ये एटमी हथियार इजराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन चुके हैं। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान पर एटमी हमला इजराइल के वजूद को खतरे में डाल सकता है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले का भयानक वीडियो रिलीज कर दिया है। इजराइल को दहलाने से पहले ईरान ने नसरल्लाह और इस्माइल खानिया को सलामी भी दी है। ईरान के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि अगर इजराइल ने हमले की गलती दोहराई तो अंजाम बहुत भयावह होगा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नसरल्लाह के उत्तराधिकारी के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इजराइल की मीडिया की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। नसरल्लाह के उत्तराधिकारी के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि कल जानकारी निकलकर सामने आई थी कि नसरल्लाह के दामाद की मौत हो चुकी है और अब इजराइल की मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि नसरल्लाह का जो उत्तराधिकारी है अब उसकी भी मौत हो चुकी है। हालांकि नसरल्लाह का जो भाई है वही बताया जा रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है कि वो आने वाले समय में उत्तराधिकारी उसका हो सकता है। आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन आज जब शोक सभा का आयोजन किया जाएगा तो कहा जा रहा था कि उत्तराधिकारी का भी ऐलान किया जा सकता है। लेकिन बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। इजराइल की मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि सैफुद्दीन को मारने का जो जानकारी मिल रही है, हमले में हाशिम सैफुद्दीन के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। नसरल्लाह का उत्तराधिकारी और नसरल्लाह का भाई, सबसे पहला नाम अगर उत्तराधिकारी के लिए किसी का नाम सामने आया था तो वो हाशिम सैफी ही था।